अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हट के थोड़ी सी एक क्लास ले रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सुबह क्रेमर्स लॉ के बारे में, तो वो इत्तेफाक से उस वक्त टाइम भी नहीं था, लेकिन मैंने उसको लिंक तो सेंड कर दिया था। लेकिन उसको क्रेमर्स लॉ को समझना या डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आता है मैट्रिक्स में, तो बीच से सारा कुछ हटा के हम एक क्रेमर्स लॉ पे एक क्लास ले लेते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि ये क्या है, किस तरह सॉल्व होता है। तो इसमें जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स लॉ या क्रेमर्स के कानून का सहारा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इक्वेशन है a1x, फिर है माइनस फिर है प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इसके बाद है हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है, हम उस इक्वेशन में हमें क्या मालूम करना होता है? हमें तीन चीज़ें मालूम करनी होती है। हमें सबसे पहले मालूम करना होता है उसका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन किसको शो करता है? और डिटर्मिनेशन शो करता है, हमारे पास आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को देखें तो इसमें ये हमारा कोफिशिएंट है, इसी तरह इसमें ये कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसी तरह ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगे। अब अगर इन केस आप इसको ऐसे समझें कि ये कोई वैल्यू है, मसलन अगर आप फर्ज कर लें कि ये 2x है, तो इसका मतलब यह है कि 2 कोफिशिएंट है और x क्या है? वेरिएबल है। डिटर्मिनेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसको इस तरह, और a1 a2 b1 b2, यानी ये a1 a2 ये हमने उतार लिया, b1 b2। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे, तो फिर इसका हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं। डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि ये किसके बराबर होगा? a1 मल्टीप्लाई बाई b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई बाई a2। इनका जो आंसर निकलेगा वो आंसर हमारे पास एज ए डिटर्मिनेशन के तौर पर आएगा। इसके बाद हमारे पास है, हम निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ x। डिटर्मिनेशन ऑफ x निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जब आप x का डिटर्मिनेशन निकालते हैं तो आप x वाले कोफिशिएंट को आप छोड़ देते हैं और आप क्या ले लेते हैं? उस x की जगह आप ले लेते हैं वैल्यूज। कौन सी? c1 c2, और y की जो, अगर क्योंकि y हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमने y, यानी अगर dx लिया तो डिटर्मिनेशन ऑफ x निकालने के लिए x को गायब कर देते हैं, यानी x की जो वैल्यूज होती हैं वो हम गायब कर देते हैं, और उसकी जगह पर हम क्या ले लेते हैं? c1 c2 ले लेते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं b1 b2, और इसको भी सेम इसी तरह
जब डी डिटर्मिनेशन ऑफ x मालूम करते हैं तो C1 मल्टीप्लाई हो जाता है B2 से माइनस B1 मल्टीप्लाई हो जाता है C2 से, और इस तरह हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ x आ जाता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ y, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, वही हम उसी तरह जैसे हमने x निकाला तो x गायब कर दिया, जब हम y निकालेंगे तो y गायब कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a1 और a2 ये x है, x के साथ है तो ये मौजूद रहेंगे क्योंकि हम y मालूम कर रहे हैं। y को गायब कर दिया, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, c1 और c2, और डिटर्मिनेशन ऑफ y क्या होगा, इज इक्वल टू a1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू a2। ये होता है क्रेमर्स लॉ, जिसके ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन की वैल्यूज़ मालूम करते हैं, और फिर जब हम उसको d को मालूम करते हैं तो वो d क्योंकि बराबर नहीं होता ज़ीरो के, इफ़ d यानी डिटर्मिनेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर d क्या होता है, डिटर्मिनेशन हम मालूम करते हैं x की वैल्यू वो होती है dx अपॉन d, और y की वैल्यू मालूम करते हैं तो dy अपॉन d। और d आपको मैंने बता दिया कि हम कैसे निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, इनके कॉफिशिएंट लेने के बाद हम निकालते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है समझाने का, और इसके ज़रिए क्रेमर्स लॉ। अब हम इसकी एक मिसाल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसका जवाब निकाल के फिर आपको दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है।